बदहाल व्यवस्था, बद इंतजामी और बदतर हालातों से जूझते पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की तस्वीरें सामने आने के बाद अब बिहार सरकार एक्टिव हुई है और एक बार फिर से मोइनुल हक स्टेडियम के दिन बहुरे इसे लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी बैठक की है। बैठक ही नहीं की है बल्कि अधिकारियों को कई बड़े निर्देश भी दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और पिछले दिनों की अगर आप मोइनुल हक स्टेडियम की तस्वीरों को याद करें तो जब रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में मुंबई और बिहार के बीच में वहां मैच खेले गए थे तो उस खेल के दौरान जो स्टेडियम की तस्वीरें उभर कर सामने आई थी, इसे लेकर के देश के कई क्रिकेटरों ने अपना रोष व्यक्त किया था। और इतना ही नहीं, क्रिकेट प्रेमियों ने भी बिहार सरकार और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। तो इन सबके बीच अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक से एक्टिव हुए हैं और उन्होंने आज एक बड़ी बैठक की है। दरअसल ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में तेजस्वी यादव ने मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास एवं नवनिर्माण संबंधी यह समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से स्टेडियम के विकास कार्यों की रिपोर्ट ली और साथ ही साथ 2 हफ्तों में इस पूरे स्टेडियम के डीपीआर कार्य को पूर्ण कर अग्रिम कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल मोइनुल हक स्टेडियम में बनने वाले वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग की व्यवस्था और पटना मेट्रो के साथ साथ अन्य विश्वस्तरीय सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी। और इन तमाम कार्यों को त्वरित गति से करने, साथ ही साथ इसकी रूपरेखा को तय करने के लिए अब तेजस्वी यादव ने 2 सप्ताह के भीतर अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। दरअसल अगर हम मोइनुल हक स्टेडियम की बात करें तो पिछले सप्ताह ही यहाँ रणजी ट्रॉफी के मुकाबले हुए थे और उसमें इस स्टेडियम की दुर्दशा उजागर हुई थी। इसके बाद कई क्रिकेटरों ने अपना रोष व्यक्त किया था। यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक दौर में खास गेंदबाज रहे पूर्व भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने इसे लेकर के ट्विटर पर अपना गुस्सा व्यक्त किया था और उन्होंने इस पर अपनी गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि बिहार और मुंबई के बीच हुए रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मैदान का वीडियो काफ़ी दुखद है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इसके का जो यह रवैया है यह अस्वीकार्य है। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता है और अब समय आ गया है कि सभी हितधारक इसके महत्व को समझें। राज्य संघ इसमें सुधार करे, नहीं तो इसका कोई वाजिब कारण नहीं नजर आता कि इस तरीके से इस स्टेडियम की बदहाली रहे। दरअसल अगर आप मोइनुल हक स्टेडियम के इतिहास पर जाएंगे तो मोइनुल हक स्टेडियम में ही वर्ष 1996 में विश्व कप क्रिकेट के दौरान जिम्बाब्वे और केनिया के बीच मैच खेला गया था। इसके अलावा यहाँ 2 और अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हुए। इतना ही नहीं, अगर आप इस स्टेडियम के और ज़्यादा इतिहास को देखें तो इस स्टेडियम का नाम पहले राजेंद्र नगर स्टेडियम था, लेकिन वर्ष 1970 में भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव मोइनुल हक की मृत्यु के बाद इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम मोइनुल हक स्टेडियम हो गया। उसके बाद यहाँ बड़े स्तर पर क्रिकेट सहित अन्य खेल खेले गए, लेकिन वर्ष 2000 में जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में राजनीति बढ़ी और बिहार का बंटवारा हो गया, यानी कि बिहार और झारखंड 2 अलग अलग राज्य बन गए, तो उसके बाद से मोइनुल हक स्टेडियम के दुर्दशा वाले दिन शुरू हुए जो आज तक उसी स्थिति में है। और इतना ही नहीं, वर्ष 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ली तो उसके बाद उन्होंने राज्य में खेलों को सुधारने की दिशा में कई पहल किए, लेकिन बिहार के इस प्रमुख स्टेडियम यानी कि मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण को लेकर के वर्ष 2013 से ही बातें चल रही हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जब राजगीर में विश्वस्तरीय स्टेडियम बनवाने की घोषणा की थी तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण का भी काम किया जाएगा। यहाँ तक कि वर्ष 2018 में राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई और वहाँ अभी स्टेडियम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को नवनिर्मित करने को लेकर के जो नीतीश कुमार ने उस दौरान बातें कही थी वह अब तक पूरा नहीं हुआ और जो हालिया दिनों में स्टेडियम की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं वह बिहार को शर्मसार करने वाली रही हैं। इन सबके बीच इसी सप्ताह मोइनुल हक स्टेडियम में तमाम बदनामियों वाली तस्वीरों के बीच नीतीश सरकार ने बिहार में एक खेल विभाग का गठन किया है। अब तक बिहार में खेल विभाग कला, संस्कृति और खेल मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें खेल विभाग को कला और संस्कृति विभाग से अलग करके अलग बना दिया गया है। और इन सब के बीच 12 जनवरी से एक बार फिर से रणजी ट्रॉफी का एक और मुकाबला मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन इसके ठीक 2 दिन पहले अब तेजस्वी यादव एक्टिव हुए हैं और उन्होंने स्टेडियम की बदहाली को दिन उसके बहुरने के लिए एक बैठक की है और बैठक करके 2 हफ्ते में डीपीआर तैयार करने को कहा है।